वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2008 में हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड मूवी दी रून्स। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो अंधेरे केव जैसी एक जगह में फंसी होती है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी उसे कोई घसीट कर ले जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जेफ और एरिक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एमी और स्टेसी के साथ समर वेकेशन पर आए होते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मेथियस नाम के एक टूरिस्ट से, जिसका भाई एक प्राचीन मंदिर की खोज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था पर अभी तक वापस नहीं लौटा। और अब मेथियस अपने भाई को ढूंढने के लिए उस प्राचीन मंदिर की खोज में जा रहा था। और उस मंदिर की सबसे खास बात ये थी कि उसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं था और न ही वो मंदिर किसी भी मैप में है। ये सुनकर जेफ कहता है कि मैं भी किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ। और फिर सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो भी उस मंदिर की खोज में जाएंगे। अब अगली सुबह वो लोग उस प्राचीन मंदिर की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन जिस जंगल में उन्हें जाना होता है वो जंगल अभी काफी दूर होता है। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर टैक्सी से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उस जंगल का नाम सुनते ही टैक्सी वाला वहाँ जाने से मना कर देता है, पर थोड़ा ज्यादा पैसा देने के बाद वो मान जाता है। जिसके बाद वो लोग उस जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ से आगे उन्हें अब पैदल ही जाना होता है। अब थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग उस मंदिर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर वो सब काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उस जंगल में रहने वाले कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उनके पास चाकू, तीर, धनुष और कुछ गन्स भी होती हैं। मेथियस उन्हें अपने भाई की फोटो दिखाता है और बताने की कोशिश करता है कि हम इसे ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश या स्पेनिश जैसी कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, जिसकी वजह से वो उसकी बात समझ नहीं पाते। तभी एमी उन सबकी फोटो खींचने लगती है और फोटो खींचते खींचते वो मंदिर से निकलने वाले पौधों के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखते ही वहाँ के लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और गन तान लेते हैं। मेथियस को लगता है कि उन्हें कैमरा चाहिए और जैसे ही मेथियस का फ्रेंड उन्हें कैमरा देने के लिए आगे जाता है वो लोग उसे मार देते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागकर मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। मंदिर के ऊपर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर टेंट लगा हुआ है। मेथियस को लगता है कि उसका भाई वहीं पर है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसका सामान था। ये लोग मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं पर इनके फोन में सिग्नल नहीं था। अब ये लोग समझ चुके थे कि ये यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। तभी उन्हें फोन की रिंग सुनाई देती है जो कि पास के कुएं से आ रही थी। वो रिंगटोन मेथियस के भाई के फोन की थी, जिसे सुनकर मेथियस रस्सी से नीचे जाने का फैसला करता है। वो रस्सी से नीचे ही जा रहा होता है कि रस्सी टूट जाती है और मेथियस नीचे गिर जाता है। वो मेथियस को आवाज लगाते हैं, लेकिन मेथियस की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद वो एमी और स्टेसी में से किसी को नीचे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन दोनों का ही वजन कम होता है और रस्सी खींचने के लिए जेफ और एरिक को ऊपर ही रहना होगा। अब स्टेसी नीचे जाने का फैसला करती है, पर वो पूरा नीचे नहीं जा पाती और रस्सी खत्म हो जाती है। इसीलिए स्टेसी को कूदकर नीचे जाना पड़ता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वो किसी तरह से खुद को संभालती है और फिर पास में ही मेथियस को देखती है जो जिंदा है, पर उसकी कमर टूट चुकी है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से मेथियस को बाहर निकालना होगा। वो लोग टेंट से एक स्ट्रेचर बनाने का फैसला करते हैं, जिसे एमी नीचे लेकर जाएगी और मेथियस को उसकी मदद से बाहर निकाल लेंगे। पर एमी को ये सब कुछ सही नहीं लगता और वो उन गाँव वालों से मदद मांगने के लिए नीचे चली जाती है, पर वो लोग एमी की किसी भी बात को नहीं सुनते। गुस्से में एमी वहाँ के एक पौधे को उखाड़कर उनकी तरफ फेंकती है, जो एक बच्चे के ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही वो पौधा उस बच्चे को लगता है वो गाँव वाले डर जाते हैं और तुरंत ही उस बच्चे को शूट कर देते हैं। ये देखकर जेफ और एमी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वापस ऊपर भाग जाते हैं। अब एमी स्ट्रेचर के साथ नीचे जाती है और मेथियस को ऊपर लाती है। ऊपर आने के बाद वो लोग रात में सो जाते हैं। सुबह स्टेसी देखती है कि जहाँ पर उसके पैरों में जख्म है उसमें वहाँ के पौधों की जड़ें घुस चुकी हैं। ये देखकर स्टेसी चिल्लाने लगती है और सभी लोग उसके पास आते हैं और बड़ी मुश्किल से उसके पैरों से उन जड़ों को निकालते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मेथियस के दोनों पैरों में भी वो जड़ें पूरी तरह से घुस चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग उन जड़ों को हटाते हैं और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये पौधे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इंसानों को खाते हैं। इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी उन्हें उस कुएं से एक बार फिर से फोन की रिंग सुनाई देती है और अब उन्हें लगता है कि उनके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वो फोन है। जिसके बाद वो लोग उस फोन को लाने के लिए स्टेसी और एमी को नीचे भेजते हैं। नीचे जाकर वो दोनों मसाल लेकर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और ये लड़की मेथियस के भाई की दोस्त थी। उसके पास से उन्हें एक फोन मिलता है, मगर वो फोन टूटा हुआ था। तभी रिंग की आवाज दोबारा से आने लगती है और स्टेसी देखती है कि वो आवाज यहाँ के पौधों के फूल से आ रही है और फिर जैसे ही वो उस फूल को टच करती वो पौधे उन पर हमला कर देते हैं। इसी तरह से वो दोनों अपने आप को बचाकर वहाँ से भागते हैं और बड़ी मुश्किल से रस्सी के सहारे बाहर आते हैं। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये पौधे सिर्फ इंसानों को खाते ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जाल में फंसाते भी हैं। ये बात वो दोनों जेफ और एरिक को बताते हैं, पर वो दोनों
की बात पर विश्वास नहीं करते। अब आगे हम देखते हैं कि उनकी जो फूड सप्लाई है वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जेफ देखता है कि मेथियस के पैरों में भी इन्फेक्शन पूरी तरह से फैल चुका है और अगर जल्द से जल्द उसके पैरों को काटा नहीं गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग मेथियस के पैरों को चाकू से काट देते हैं। अब रात में एमी और एरिक एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ एमी एरिक को बताती है कि स्टेसी को लगता है कि उसके घाव के अंदर जो पौधे गए थे वो अभी भी उसकी बॉडी में हैं। एरिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सारे पौधों को निकाल दिया था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। तभी एमी को सहारा देने के लिए एरिक उसके सर को अपने कंधे पर रख लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टेसी आ जाती है और उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वो इन दोनों को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो पौधे मेथियस के मुंह में घुसने लगते हैं, जिससे दम घुटने की वजह से मेथियस की मौत हो जाती है। अब वो चारों मेथियस की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। स्टेसी ये सब कुछ देखकर डर जाती है और कहती है कि ये पौधे मेरे अंदर भी और जल्द ही ये मुझे भी मार देंगे। तभी उन पौधों के जो फूल होते हैं वो स्टेसी की बातों को रिपीट करने लगते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं। वहीं नीचे गांव वाले जमीन पर नमक डाल रहे थे ताकि ये पौधे बाहर ना फैले। ये सब कुछ जेफ और एमी ऊपर से देख रहे थे। जेफ कहता है कि अब ये गांव वाले हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये पौधे हमारे शरीर के अंदर फैल चुके हैं और अगर हम बाहर गए तो ये पौधे पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तभी एरिक इन दोनों को टेंट में बुलाता है, जहाँ पर ये देखते हैं कि स्टेसी की बॉडी में पूरी तरह से ये पौधे फैल चुके हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ये लोग स्टेसी की बॉडी पर कट लगाकर उन पौधों को निकालते हैं। फिर स्टेसी बताती है कि ये पौधे उसके दिमाग में भी घुस चुके हैं। तभी वो देखते हैं कि वो पौधे स्टेसी के सर में भी फैल चुके हैं और जब वो लोग उसके सर को देखते हैं तो वो जड़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं। ये बात वो स्टेसी को नहीं बताते। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि स्टेसी वहाँ पर नहीं है और जब बाहर जाकर देखते हैं तो स्टेसी अपनी बॉडी को जगह जगह से काटकर उन पौधों को निकाल रही थी। तभी एरिक उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है तो वो उसे चाकू मार देती है, जिससे एरिक भी मर जाता है। अब स्टेसी रोने लगती है और कहती है कि मैंने एरिक को जानबूझकर नहीं मारा। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार दें, जिसके बाद जेफ उसे भी मार देता है। अब जेफ कहता है कि हमें अब बचने के लिए यहाँ से भागना होगा। वो एमी को कहता है कि मैं गाँव वालों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। जिसके बाद वो स्टेसी के ब्लड को उसकी बॉडी पर लगा देता है और उसे उठाकर नीचे ले जाता है। एमी को नीचे रखकर वो गांव वालों से बात करने लगता है और उन्हें एमी से थोड़ा दूर ले जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एमी वहां से भागने लगती है। तभी जेफ गांव वालों की तरफ बढ़ने लगता है और वो लोग उसे मार देते हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि एमी वहां से भाग रही है। वो लोग एमी का भी पीछा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एमी को मेथियस के भाई की कार मिल जाती है, जिसे स्टार्ट करके वो वहाँ से निकल जाती है, जिससे कि एमी की जान बच जाती है। वहीं एंड में हम दिमित्री के दोस्तों को देखते हैं जो वहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आते हैं और दिमित्री वही लड़का होता है जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मारा गया था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के